अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें किन घरों में शादी नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये वीडियो दोनों लोगों के लिए, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी, औरतों के लिए भी, आदमी के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख लेंगे और सुन लेंगे तो शायद आपके आने वाले टाइम में वो काम आ सके। तो आप लोगों को किन घरों में शादी नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये ना देखें कि घर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, ये सब चीज़ें ना देखें। देखिए, ये तो बात की बात है क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है। ऐसा नहीं होता है कि इंसान आजकल की जिस तरह से जनरेशन है उसमें आपको ये देखना है कि जिस घर में भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ के लोग एक दूसरे की इज़्ज़त कितनी कर रहे हैं। मतलब जो छोटा बच्चा है और जो बड़े हैं आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कितनी कर रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त कितनी करते हैं। अगर वो इज़्ज़त कर रहे हैं तो वो आपके घर पे जब आएँगे, चाहे वो दामाद आए, चाहे बहू आए, तो वो भी उतनी ही इज़्ज़त करेगी आपके घरवालों की जितनी वो अपने घरवालों की इज़्ज़त करती है। जी हाँ, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उस घर में शादी बिल्कुल ना करें जहाँ लोगों की रिस्पेक्ट नहीं होती है। देखा होगा आपने, बड़े बुजुर्ग साइड में बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, अपनी दुनिया में सब मगन है, मस्त है। ऐसा ना करें, गलती हरगिज़ गलती ना करें। ऐसे घर में शादी बिल्कुल ना करें। जिस तरह से उनको इग्नोर और अवॉइड किया जा रहा है, आपको भी किया जाएगा, आपके घर वालों को भी किया जाएगा, दोनों के लिए, लड़की और लड़के दोनों के लिए, है ना। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, छोटे बच्चे हैं उनकी जो बात करने का तरीका है, उनका जो लहजा है जब वो बात करते हैं, ये किस तरह का उनका उठना बैठना, रहन सहन, उस घर के छोटे बच्चों का भी देखें और बड़ों का भी देखें कि उन वो लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है। देखिए, आपके पास पैसा होगा, आपके पास हर चीज़ होगी, पर आपके घर में इज़्ज़त नहीं होगी एक दूसरे की, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। और उस घर के आदमी की, उस घर में आप ये देखिए, आदमी की ज़्यादा चल रही है, औरत की ज़्यादा चल रही है। कुछ घरों में आपने देखा होगा कि औरतें ही सारे डिसीज़न लेती हैं, औरतें ही फैसले लेते हैं, आदमी बेचारे साइड में बैठे रह जाते हैं। वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ फैसले जो होते हैं वो आदमी के हिस्से में होते हैं कि उसको लेने हैं, उसको बात करनी है, उसको सारी चीज़ें समझनी है। पर नहीं, वहाँ औरत ही चढ़ रही है, औरत ही चढ़-चढ़ के बातें कर रही है, औरत ही सारे डिसीज़न ले रही है, तो वो घर ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जिन घरों में सिर्फ़ औरतें फ़ैसले लेती हैं, वो घर भी नहीं चल पाते। देखिए, वो बात अलग है कि उस घर में कोई आदमी नहीं है, जैसे कोई मिसाल के तौर पे किसी का इंतकाल हो गया है, कोई बड़ा बुज़ुर्ग है ही नहीं, तो बूढ़ी औरत है, तो वो बता रही है, कर रही है, वो ठीक है, वो भी चीज़ ठीक है, मैं इसके लिए भी मना नहीं कर रही हूँ। और क्या देखनी है आपको चीज़ें, तो ये चीज़ देख लेंगे आप कि भई हाँ, घर के जो फ़ैसले हैं वो औरतें नहीं ले रही हैं इतने जितने आदमी ले रहे हैं, तो वो चीज़ भी ठीक है क्योंकि आपके घर पर भी कोई आएगा दामाद या बहू, तो उसके भी इसी तरह से होंगे, वो भी आदमी को नहीं बोलने देंगी या फिर आदमी को फ़ैसले नहीं लेने देंगी, वो ख़तरनाक होंगे। क्योंकि देखिए, आदमी, कुछ चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह से मैंने बताई, वो आदमियों के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें औरतों के लिए होती हैं, है ना। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, घर में लोगों की इज़्ज़त हो रही है या नहीं हो रही है, या औरतों से ज़्यादा आदमी की चल रही है। क्योंकि देखिए, इज़्ज़त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और जो इंसान किसी की वैल्यू नहीं समझता ना, वो लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं जो वैल्यू नहीं समझते हैं। तो वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा रखा रह जाएगा, चीज़ें रखी रह जाएँगी और कोई इंसान आपको बेइज़्ज़त करेगा, वो नागवार गुज़रेगा, है ना। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रिश्ते में इज़्ज़त ज़रूरी है, चाहे भाई-बहन का रिश्ता हो, चाहे माँ-बाप का रिश्ता हो, चाहे मियाँ-बीवी का रिश्ता हो, चाहे बहनों का रिश्ता हो या किसी का भी रिश्ता हो, उसमें इज़्ज़त ज़रूरी है। इज़्ज़त नहीं है तो वो रिश्ते बेकार है। तो जब भी आप शादी करने जाएँ, ये चीज़ ज़रूर देखें कि रिस्पेक्ट हो रही है, नहीं हो रही वहाँ पर। आस-पास के जो लोग हैं वो एक-दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ये इज़्ज़त वाली चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने बताई कि घर से में आदमी की ज़्यादा चल रही है, औरत की चल रही है, ये चीज़ देखिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, जहाँ आप शादी करने जा रहे हैं, वो कितने सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव से ही कितने केयरिंग है। अगर कोई इंसान गिर जाता है तो उसके लिए कितने लोग दौड़ के आते हैं, या कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए कितनी केयर होती है, या फिर किसी की हालत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, फाइनेंशियली है, मेंटली है, फिज़िकली किसी भी तरह की प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, तो वहाँ के लोग कितने सीरियस होते हैं। क्योंकि कल को आप पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ के लोग सीरियस नहीं होंगे आपके लिए भी, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए ये बात है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये नहीं है कि आप बीमार पड़े हो, बढ़िया उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, वो चल रहा है वैसे जिससे उनकी लाइफ चल रही थी, आपको कोई देख ही नहीं रहा पलट के। उस घर में ये देखें, उस जिस घर में आप शादी करने जाएँ, उस घर में ये देखें कि वहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी में कितना ख्याल रख रहे हैं, आपको कितना पूछ रहे हैं, क्या आपके लिए वो कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो केयरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केयरिंग नहीं
तो सब बेकार है। सिर्फ बातों से रिश्ते नहीं चलते हैं, हाथ पैर, पैसा, केयर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर केयरिंग नहीं है वहाँ के लोग तब भी बेकार है, क्योंकि केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कोई इंसान बीमार पड़ रहा है, किसी की चोट लग रही है, किसी को कोई तकलीफ आ रही है, वो खड़े होते ही नहीं होते हैं, या वो आपके लिए कुछ करते ही नहीं करते हैं। तो वो जब उन लोगों के लिए नहीं कर पाएंगे तो देखिए वो आपके लिए या आपके घर वालों के लिए भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह बिल्कुल भी शादी ना करें जहाँ केयर ही नहीं होती है। तो ये 3 चीज़ें बता दी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का सवाल है, सिर्फ 1 या 2 दिन का सवाल नहीं, पूरी लाइफ का सवाल है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है ना। और देखना ये है, आप जिस घर में भी शादी करने जा रहे हैं उस घर के किचन और टॉयलेट और बाथरूम कितने साफ़ और कितने क्लीन रहते हैं। देखिए, गरीबी मायने नहीं रखती है, चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, पैसा मायने नहीं रखता है, घर बार मायने नहीं रखता। घर अगर मिट्टी का भी है पर वो साफ़ है तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप जिस घर में भी शादी होके जा रही हैं, या आप लड़की जिस घर से ला रहे हैं, उस घर का किचन देखें कितना साफ़, नीट एंड क्लीन है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी का एक दूसरा हिस्सा सफाई है। सफाई नहीं है तो कुछ नहीं। देखिए, वो बात अलग है, कुछ घरों में सिर्फ आदमी होते हैं, जेंट्स होते हैं, औरतें नहीं होती, लड़कियां नहीं होती, उनका घर थोड़ा बिखरा रहता है। वो ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि उनका घर बिखरा ही रहे, नहीं, वो बेचारे काम काज के लिए निकल जाते हैं, घर में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। घर में ज़्यादा औरतें नहीं है, लेडीज़ नहीं है, 1-2 औरतें हैं और बहुत सारे आदमी, तो उस थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को करना, मतलब साफ़ सुथरा रखना, है ना, आदमी वाले घर, क्योंकि आदमी निकल जाते हैं काम के लिए। पर जिन घरों में औरतें होने के बावजूद भी अगर घर गंदा रहता है तो ऐसे घर में भी शादी ना करें, क्योंकि वो इंसान कभी भी जो है सफाई सुथराई नहीं रख पाएगा और आगे जाके आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सफाई बहुत बड़ा हिस्सा है ज़िंदगी का इंसान का, और ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखें आप कि सफाई है या नहीं है घर में। अगर सफाइयाँ नहीं रहती, घर गंदे पड़े रहते हैं तो बेकार है। और देखिए, एक चीज़ और है, और ये देखना है आपको कि उस घर में इबादत कितनी हो रही है। जिस घर में भी आप शादी करने जा रहे हैं या शादी करने की सोच रहे हैं, उस घर में अल्लाह को कितना याद किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता है, नमाजें होती या नहीं होती, यह सब अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसे घर में भी शादी ना करें, है ना। कोई भी एक इंसान अगर इबादत कर रहा है, कुरान पढ़ता है, नमाज टाइम से पढ़ता है, वो घर सबसे अच्छा है, बेस्ट है। वो घर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि नमाज और कुरान एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुसलमान इंसान के तो ईमान का हिस्सा है। अगर नमाज नहीं, कुरान नहीं, तो बेकार है। पैसा, घर, गाड़ी सब बेकार है। चाहे वो लड़की हो या लड़के, दोनों को ये देखना है कि उनके घर में इबादत होती है, अल्लाह को याद किया जाता है या नहीं किया जाता। क्योंकि अल्लाह को याद करना इतना ज़रूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हम गुनाहों से रुक जाते हैं। हमारे दिल से मतलब जो चीज़ें गलत करते हैं ना, हम उससे रुक जाते हैं। क्योंकि जो लोग इबादत नहीं करते हैं और जो लोग अल्लाह को याद नहीं करते हैं, उनके दिल से अल्लाह का डर ख़त्म हो जाता है, खौफ ख़त्म हो जाता है। वो लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं और उनको कोई डर भी नहीं रहता। वो बुरी तरीके से पैसा कमाते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे घर में भी शादी ना करें जिस घर में इबादत नहीं होती है, नमाज रोज़ा या कुछ भी नहीं होता है, उस घर में भी बिल्कुल भी शादी ना करें। मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ठीक है। और आपको देखनी है, जिस घर में भी आप शादी कर रहे हैं उस घर में जो जिस लड़के या लड़की से शादी हो रही है, क्या वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिल इंसान से आप पूरी ज़िंदगी बहस करते रह जाएंगे और वो कभी भी आपको नहीं समझ पाएगा और आप भी उसको नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, पैसा कौड़ी होने के बावजूद भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लड़की या लड़का दोनों, या पायलट हो या कुछ ऐसा हो, नहीं। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान बातों को समझ पाता है। 10वीं पास भी चले, 12वीं पास भी चले, BA MA भी करा है तब भी ठीक है, लड़की ने भी और लड़के ने। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से क्या होता है, इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला पाता है, समझ पाता है, डिसीज़न ले पाता है, डिसिप्लिन में रहता है, वो उसको क्या चीज़ें कैसे करनी, टाइम से करनी। अगर आप कहीं बैंक में जाते हैं, आपको फॉर्म भरना है, आप कहीं फ़्लाइट पकड़ते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म भरना है, हर जगह आप जाते हैं आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये बेसिक नीड है। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिल्कुल पूरा ख़ानदान जाहिल है, लोग भी जाहिल है, लड़की या लड़का सब जाहिल है, तो प्लीज़ ऐसी जगह शादी ना करें। नहीं तो मैं कह रही हूँ ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बहस में निकल जाएगी, सामने वाला इंसान नहीं समझ पाएगा। जाहिल इंसान को समझाना सबसे बड़ा और मुश्किल काम होता है, तो वो कभी भी आपकी तकलीफ़ और परेशानी को भी नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे घर में भी शादी ना करें जहाँ बिल्कुल जाहिलियत भरी हुई हो और जो लोग नहीं समझ पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ऐसी जगह आपको शादी नहीं करनी चाहिए, है ना, जहाँ पर जो है सफाई नहीं हो, जहाँ अल्लाह की इबादत नहीं हो, जहाँ बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं हो, है ना, जहाँ पर मर्दों से ज़्यादा औरतों की चलती हो,
या और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। इबादत बहुत ज़रूरी वो भी नहीं है, घर में सफाई सुथराई नहीं है, है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है ना? उसके बाद आप देखें घर का माहौल कैसा है, घर में कौन अनजान अजनबी लोग आ रहे हैं, बिना वजह आ रहे हैं, हर कोई आ जाता है, कभी भी कोई कहीं भी उठ के चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए घर का माहौल। देखिए आपके सगे मामू आपके मामू हैं, आपके सगे खालू आपके खालू, पर कोई अनजान इंसान आपके घर में आता है, हर वक्त आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, वो घर का माहौल ख़राब होता है। तो किसी भी देखें आप उस घर में हर इंसान जो है किसी भी अनजान इंसान से उठता है, बैठता है, घर में और घर की औरतें भी बैठ रही हैं उनके साथ, वो भी उठ रही हैं, आराम से ज़िंदगी चल रही है उनकी और कोई डर खौफ नहीं, तो वो भी अच्छा नहीं है, आपको पहले ही बता दूँ। और जब भी आप शादी करने जाएँ, लड़की या लड़का, तो देखिए आप ये सवाल ना करें कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना कमाते हैं, आपके मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या पसंद है। आप सबसे पहले ये पूछें कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान तो नहीं है। लड़की भी ये सवाल करे और लड़का भी, क्योंकि अगर उस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान होगा तो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ज़बरदस्ती की शादियाँ नहीं चलती हैं, तो आप ये कोशिश करें कि उस इंसान से ये सवाल ज़रूर करें कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई नहीं है। अगर वो कहे नहीं है तो ठीक है, अगर कोई है तो आप ऐसी जगह शादी ना करें। तो हो सकता है आपकी जान को ख़तरा हो आगे जाके, आपके घर वालों की, या आपकी पूरी ज़िंदगी मुसीबत में और परेशानी में कट जाए उस इंसान को समझाते समझाते या सही रास्ते पे लाते लाते, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो ऐसा भी ना करें, गलती ना करें, अपने आप से भी प्यार करें, आसपास के लोगों से भी प्यार करें। बाकी कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं जो कि अगर नहीं है उस इंसान की ज़िंदगी में या घर में, तो बिल्कुल भी शादी ना करें। अगर हैं, इज़्ज़त होती है बड़ों की, घर का माहौल अच्छा है, और तो ज़्यादा आदमियों की चलती है, अल्लाह की इबादत होती है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी हराम कमाई नहीं आती घर में, तो आप शादी कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी अगर होती हैं, तो प्लीज़ आप कहीं और रिश्ता ढूँढें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल है। शादी सोच समझ के करें, ज़्यादा भी सोचना समझना अच्छा नहीं होता है, पर हाँ, थोड़ा बहुत तो सोचें। जाहिलों में बिल्कुल शादी ना करें, ना लड़का करे ना लड़की करे।